जय हिंद भाइयों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, खुश। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप यहाँ विज़िट किए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद और अपना प्रेम व्यवहार बनाए रखें और अपना जो इम्पोर्टेंट सजेशन है वो ज़रूर भेजा करें हमें। अब ये तो हो गई सब रोज़ वाली बात। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि भाई साहब आज हम लोग कुछ नया करते हैं, तो इस जो नया करने की श्रेणी में, नया करने की जो सीरीज़ है हमारी, इसमें आज हम वास्तव में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हुए हैं। अब भाई सवाल उठ रहा होगा मन में कि वास्तव में वो नया टॉपिक है क्या? तो जाहिर सी बात है, सवाल आना लाजमी है। जब तक आप देखो, अगर बच्चे को आपको पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, तो उसमें क्यूरियोसिटी जन्म दीजिए, उसमें जिज्ञासा उसको उत्पन्न करिए। जिज्ञासा कब उत्पन्न होगा? उसको क्वेश्चन राइज करिए, उसके बारे में बताइए, उससे लाभ बताइए, उससे हानियाँ बताइए, उसको डिमेरिट मेरिट बताइए। इससे उसके में क्यूरियोसिटी जन्म होगी। जब वो जिज्ञासा, जिसे बोलते हैं आग, जब वो आएगी तो बंदा अपने आप सीख जाएगा, अपने आप सीखेगा, अपने आप किताबों का अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा। तो वो जो आग है, दैट इज़ द की पॉइंट ऑफ सक्सेस। इंटरनल आग अंदर से होनी चाहिए। बाहर से माचिस मार दीजिए, दे हैव नो मीनिंग, उसका कोई मतलब नहीं। तो भाई साहब आज ऐसा मतलब आपके पास होगा, जाहिर सी बात है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो भी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, जो भी किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उस बुक को जाहिर सी बात है अपने पास रखते हैं। तो एक प्रकार से उसे कहा जा सकता है कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम का ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है जो है सबके पास, बट लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, चलाने से बचते हैं, इसे पढ़ने से बचते हैं, पढ़ने से कतराते हैं। तो भाई साहब क्या बातें हैं, किस वजह से लोग इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और इस ब्रह्मास्त्र का जब सबके पास है तो इसका यूज कैसे करेंगे, वही बताने के लिए आज हम आपके सामने यहाँ आए हुए हैं, ब्रह्मास्त्र के साथ आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं जब आप उसे देखेंगे तो आप बोलेंगे यार क्या फालतू में पका रहे हो, बट इट्स नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं हो रहा है, इट्स अ सीरियस, ये सीरियस टॉपिक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ सहयोग बनाए रखेंगे और उसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। तो उससे पहले एक छोटी सी लाइन लिखी गई है यहाँ, जिसे हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए इसमें लिखा क्या गया है, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। बस यही करना है मेरे भाई। एक बार सोच लिए, घर से चल दिए भाई साहब एसएससी करके आएंगे, यूपीएससी करके आएंगे, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे के आएंगे, तो वास्तव में दे के आना मेरे भाई, उधर टाइम पास करके मत आना, ठीक है? क्योंकि अगर देखो, अगर तुम टाइम पास करके आते हो तो तुम्हारी वजह से कितने लोग डिमोटिवेटेड होते हैं। मोहल्ले से एक बंदा जाएगा दिल्ली तैयारी करने के लिए, तो सब पूरे गांव वालों की नज़र उस पर होगी कि बंदा गया है। अगर वो गलती से वापस चला आता है तो और गांव के लड़कों के लिए वो एक बाध्य बन जाता है। अगर वहाँ की लड़की अगर चाहें कि भाई साहब हमें भी दिल्ली जाना है, तो उनके पेरेंट्स उनको ये कह के टाल दिया जाता है, देखो वो लौंडा गया था, कुछ नहीं कर पे आया, तुम भी जाओगे, यही करके आओगे। इसीलिए जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसको ये मौका मिला है, वो उसी का सही से यूटिलाइज़ करे और एक अच्छा रिजल्ट दे के सबको गौरवान्वित करे, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारी एक बुक है जो कि बहुत अच्छी बुक है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, लूसेंट, ठीक है? तो इसका नाम है लूसेंट सामान्य ज्ञान। भाई साहब आप कंपटीशन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इतना बेसिक तैयार कर लो, अगर इतना बेसिक जितना इसमें दिया गया है उतना अगर बेसिक तैयार कर लो, तो उम्मीद करो आप 70%
कंपटीशन बीट कर रहे हो, 70% कंपटीशन बीट कर रहे हो। और उसके बाद आपको केवल 30% की मेहनत करनी है। 30% की मेहनत करनी है, वो 30% में 20% आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा और 10% आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आप 70% इससे, और लड़के क्या करते हैं भाई साहब, इसे इग्नोर कर देते हैं। वो बड़ी बड़ी किताबों के पीछे भाग जाते हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत और उसके बाद स्पेक्ट्रम और रमेश सिंह, पता नहीं कहाँ कहाँ किस दुनिया में वो सब घूम रहे हैं। बट मेरे भाई तुम यकीन मानो, जिस दिन तुम लाइन वाइज लाइन, रवि कुमार सिहाग 2000 बैच के IAS हैं, 18 रैंक, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने पूरी लूसेंट को रट लिया था, पेज वाइज पेज ही ऐसे रटा था, मतलब पूछ दो किस पेज पे कौन सा है तो वो पता चल जाएगा, लाइन की अगली वाली लाइन कौन सी होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जिस दिन तुम पढ़ लिए बेटा, तो उस दिन तुम्हें कोई कंपटीशन में बैठने से, कोई कंपटीशन चाह के भी तुम्हारा रोक नहीं पाएगा, तुम अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। देखो एक कहावत है कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। तो सेम उसी प्रकार ये लूसेंट जो है ये कम नहीं है, लेकिन इसे आप डायरेक्ट इसे अभी मोटिवेट हो गए, काफ़ी एक्साइटेड हो गए मार्केट से, तुरंत दुकान वाले से बोला भाई साहब एक लूसेंट दे दो, लूसेंट लेके आया और बैठ के एकदम 3-4 वाइटनर लेके आया, क्या बोलते हैं उसको, रंगने वाला, और मार पूरा एकदम रंगे जा रहे हो। तो ये अच्छा तरीका नहीं है पढ़ने का, ये अच्छा तरीका नहीं पढ़ने का। ऐसे नहीं कर पाओगे आप, ऐसे नहीं कर पाओगे। 4 दिन पढ़ोगे फिर 5वें दिन से यार क्या बता दिए हैं, कुल एकदम घाल मेल हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं, आगे पढ़ रहे हैं पीछे भूल जा रहे हैं, पीछे पढ़ रहे हैं आगे भूल जा रहे हैं, यार एकदम एकदम। तो ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कैसे होगा। देखो जो इसमें लूसेंट में दिया गया है वो एक प्रकार से आप बोल सकते हो समरी दिया गया है, एक प्रकार से क्या दिया है, समरी दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है, लास्ट मेन पॉइंटों को। और एक बात जानिए, जब तक आप किसी चीज़ को उसको बेसिक से नहीं जानोगे, स्टोरी उसके बिहाइंड की सीन नहीं जानोगे, तब तक आप उसके मेन पॉइंट को फिगर आउट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे जो बेसिक बुक बोली जाती है दैट इज़ NCERT, दैट इज़ कौन सी, NCERT। आपके पास हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, जो भी मीडियम है मैटर नहीं करता है, आप सिर्फ बेसिक NCERT जो आपके पास है 6 से लेकर 8 से लेकर 12 तक, और उसके बाद हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अगर NCERT है तो सबसे बेस्ट है। आप उसे एक बार रीडिंग करिए, उसे एक बार रीड करिए, बस पॉइंटों को समझते हुए आप रीड करते हुए चले जाइए। ये नहीं कि मार पेंसिल लेके एकदम पूरा रंगे चले जा रहे हैं, किताब भी बोल रही भाई साहब अब छोड़ दो यार, बोले नहीं अब यही चलेगा, तो ऐसा मत करो भाई। एक बार नॉर्मली रीड करो, एक बार उससे नॉर्मली रीड करो, थोड़ा सा समझो, फिर उसके बाद आप अगर लूसेंट से संपर्क करोगे तो मेन पॉइंटों को समझ में आएगा। और इन चीज़ों को करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ और है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। आप जिस कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो उसका पेपर लेके बैठो और देखो कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक से क्वेश्चन कौन सा आया है एग्ज़ाम में, और तुम्हारे बुक का स्टैंडर्ड जो है उसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, दिया है तो किस प्रकार दिया है, अगर नहीं दिया है तो कितनी ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो भाई साहब जब ये सब एनालिसिस कर लोगे जिस दिन, तो उस दिन तुमको ये लूसेंट जो है ना, ये वास्तव में ब्रह्मास्त्र लगेगी कंपटीशन का, वास्तव में कंपटीशन का ब्रह्मास्त्र लगेगी। अभी 2022 में UP PCS का पेपर हुआ था, जिसमें हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के दे दिए गए हैं, हाँ, बस उसमें क्या करना है, आपको रिमेंबर करना है, डाटा है, कुछ फैक्ट हैं, कुछ डेट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लोकेशंस हैं, कुछ नाम हैं, तो इन सब चीज़ों को रिमेंबर करना होगा। ये रिमेंबर कब होंगी भाई साहब, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस पर 6 घंटे बैठोगे नहीं, 8 घंटे बैठोगे नहीं, तब तक नहीं हो पाएगा। तो समझ में आया कैसे, पहले बेसिक NCERT कवर कर लो, NCERT को पढ़ लो, फिर उसके बाद कोई भी चैप्टर पढ़ो। जैसे आज मुग़ल साम्राज्य पढ़ रहे हो मान लो, इतिहास का, तो मुग़ल साम्राज्य में पढ़ लो क्या क्या है, फिर उसके बाद लूसेंट में उस अकबर के समय में क्या हुआ था, बीरबल के समय में क्या हुआ था, जहांगीर के समय में क्या हुआ था, ऐसे उन पॉइंटों को फिगर आउट करो। फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करो कि भाई साहब अकबर वाले में कुछ क्वेश्चन आए थे क्या, नहीं आए थे, नहीं आए थे। तो ऐसे जब करोगे ना तब मज़ा आएगा। और दूसरी बात,
जो चीज़ जो पॉइंट उसमें दिए होते हैं कलर करके ना, उनको तुरंत गूगल कर लिया करो, उनको तुरंत गूगल कर लिया करो। जैसे कोई बुक है, मान लो जैसे कोई बुक का नाम दिया गया है कि फला बुक ने फला व्यक्ति ने लिखा, तो उस बुक के बारे में उस बुक को गूगल पे डालोगे और 2-4 पॉइंट आ जाएंगे। अगर 2-4 पॉइंट आपको जानते रहोगे तो आपको कंपटीशन वाला जो एग्ज़ाम का पैटर्न देख रहे हो आजकल किस प्रकार आ रहा है, एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि भाई साहब इस बुक का निर्माता कौन से, ऐसे नहीं पूछ रहा है, पूछेगा कि भाई साहब ये बुक इनमें इन्होंने लिखा, इसमें इस चीज़ का जिक्र है, और ऐसे ऐसे 3-4 पॉइंट दे देगा। अब आपको भाई साहब हर पॉइंट पे अगर पकड़ होगी तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पहले तो था, जानते थे कि ये बुक किसने लिखा था, बस इतने लिखा तो मार दिए, लेकिन अब ऐसा फॉर्मेट नहीं आ रहा है, बहुत ही मुश्किल से मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहोगे और किसी टॉपिक पे आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स नहीं होंगे तब तक आपसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये आगे चल के एलिमिनेशन मेथड होता है, उससे सब सॉल्व करते हैं, वो आपको बताया जाएगा अगर आपको पता होगा, ठीक है। तो उस चक्कर में मत पड़ना कि भाई साहब याद कर लिए कौन है तो हो जाएगा काम, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्रैक्टिस से होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। तो जिस दिन लूसेंट पढ़ लिए, इसमें ऑलरेडी इतना विविध भाई साहब एकदम बढ़िया दिया हुआ है, देखो, और बहुत महंगी नहीं है। 100 जब हम लिए थे 160 रुपये की मिलती है, बहुत होगी आज के समय में जो होगी। इसमें देखिए इतिहास दिया है, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास दिया है, और सबसे भूगोल दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था दिया है, भारतीय संविधान दिया है, भौतिक विज्ञान दिया है, रसायन विज्ञान दिया हुआ है, जीव विज्ञान दिया हुआ है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिया हुआ है। ये जो विविध का पोर्शन है, ये जो विविध का पोर्शन है, ये पोर्शन कभी बदलेगा नहीं, ये पोर्शन कभी बदलेगा नहीं, विविध वाला, ठीक है। तो इस विविध वाले पोर्शन को भाई साहब एकदम पूरा रट डालो, जिसके कहते हैं ना रट्टा मारे स्टडी, तोते की तरह एकदम पूरा रट डालो भाई साहब। भारत में कौन प्रथम था, सबसे ऊंचा क्या है, इन सब क्वेश्चन को रट डालो, विविध को रट डालो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो करोगे उतना ज़्यादा ही मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर उसके बाद खेल कूद दिया है, खेल कूद के बारे में जानते ही हो, कंप्यूटर तो बहुत अच्छी बुक है भाई। और देखो एक बात और, जैसे अच्छा एक क्वेश्चन है कि घोड़ा अच्छा होता है कि घुड़सवार, तो भाई साहब जानो घुड़सवार अच्छे होते हैं। तो भाई साहब किताबें सब अच्छी हैं, बस उसको रीड करने वाला केयरफुल होना चाहिए, सही होना चाहिए। घोड़े सब अच्छे हैं यार, उसको जिस प्रकार से आप ट्रेंड करोगे, जिस प्रकार से आप दौड़ाओगे, बहुत बढ़िया घोड़ा है। मान लो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है, आपको दे दिया जाए तो आप क्या उसे दौड़ा पाओगे? कभी नहीं दौड़ा पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो ट्रेंड है, जो बंदा घुड़सवार है, जो ट्रेंड है, वो उसके बारे में हर एक चीज़ जानता है, तो वही उसको ऑपरेट कर पाएगा अच्छे से। बुक में बहुत सारा नॉलेज है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे कितना निकाल पाते हो, उसका कितना यूटिलाइज़ कर पाते हो। और जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक आप उसको यूटिलाइज़ नहीं करोगे, जब तक आप यूटिलाइज़ नहीं करोगे तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में बैठोगे नहीं, और जब तक आप एग्ज़ाम में बैठोगे नहीं तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे, और जब तक आपके नंबर नहीं आएंगे तब तक आप खुश नहीं होगे, और जब तक आप खुश नहीं होगे तब तक हमें फॉलो नहीं करोगे, जब तक हमें फॉलो नहीं करोगे तब तक फिर वही हमें गरियाओगे। पता नहीं क्या बता दिए, कुछ समझ में ना आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, और जिसके पास ना हो इसे बहुत जल्द से जल्द प्रेफर करें, ठीक है। अच्छी बुक है, आप इसे पॉइंट वाइज पढ़िएगा, रिमेंबर करिए, पूरा लर्न कर डालिए, क्योंकि देखिए बेसिक बुक है, बेसिक ये कवर करती है। जब आपके पास बेसिक के बारे में नॉलेज रहेगा तभी आप स्टैंडर्ड पे जाओगे। लोग क्या करते हैं ना, एक ही दिन में लक्ष्मीकांत ले आते हैं, पढ़ने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, पहले उसके बारे में बेसिक जानकारियाँ लो, तब उसके बाद लक्ष्मीकांत पे जाओ, स्पेक्ट्रम पे जाओ, फिर उसके बाद अलग अलग स्टैंडर्ड बुकें हैं। अब भाई साहब सीढ़ी वाइज जाओगे ना कि डायरेक्ट छत पे पहुंच जाओगे, भाई साहब योगी सरकार है, कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।